अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन और ताइवान की सेना आमने सामने आ गई और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होने की पूरी संभावना है जैसा कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। किंतु ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि यूक्रेन के मुकाबले लगभग 16 गुना छोटा सा देश ताइवान युद्ध के हालात में चीन जैसे बड़े देश को कितनी टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर बता दे कि ताइवान भले ही यूक्रेन के सामने क्षेत्रफल के मामले में लगभग 16 गुना छोटा हो, किंतु ताकत के मामले में छोटा सा देश ताइवान यूक्रेन के मुकाबले काफी आगे है। हालांकि ताइवान की थल सेना छोटी होने के नाते ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में ताइवान भले ही यूक्रेन से केवल एक कदम आगे हो, लेकिन ताइवान की वायुसेना और ताइवान की नौसेना दोनों ही यूक्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और चीन के साथ युद्ध में ताइवान की नौसेना और वायुसेना को ही सबसे बड़ा मोर्चा संभालना होगा। वहीं ताइवान की सेना सबसे ज्यादा अमेरिका और फ्रांस के हथियारों से लैस है और ताइवान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने छोटे से क्षेत्रफल के सामने बहुत बड़े मिसाइलों का भंडार जमा किया है। सीधे शब्दों में कहे तो छोटा सा देश होने के बावजूद ताइवान के पास आज की तारीख में यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया और बेलारूस जैसे 4 देशों के पास कुल मिलाकर जो मिसाइलों का भंडार है उससे भी 2 गुना मिसाइलों का भंडार इस समय छोटे से देश ताइवान के पास मौजूद है। हालांकि छोटा सा क्षेत्रफल होने के नाते संभव है कि चीन के लिए ताइवान के किसी भी क्षेत्र में हमला करना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन फिर भी ताइवान की जो तैयारी है, ताइवान के पास जो 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं ताइवान के पास जो हथियार खरीदने की क्षमता है और इसके सामने अमेरिका और जापान का जो सहयोग मिला है, तो यह तय है कि बिना परमाणु हथियारों के चीन के लिए ताइवान में युद्ध को जीतना संभव नहीं होगा और अगर चीन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो चीन का जीना मुश्किल होगा। हालांकि चीन धमकी दे चुका है कि वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके पूरे ताइवान को मिटा देगा, क्योंकि चीन के लिए ताइवान की जनता नहीं बल्कि ताइवान के जमीन का महत्व है, ताकि चीन ताइवान के जमीन पर कब्जा करके समुद्र में अपने प्रभाव को आगे बढ़ा सके। और चाहे भारत, अमेरिका हो या जापान, सभी को यह मालूम है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो दक्षिणी चीन सागर के बहुत बड़े समुद्री व्यापारिक मार्ग पर चीन का कब्जा होगा और जिन देशों का भी समुद्र के रास्ते बहुत बड़ा व्यापार होता है, वह देश कभी नहीं चाहेंगे कि ताइवान पर किसी भी हाल में चीन का कब्जा हो। वहीं खुद चीन बिना बर्बाद हुए ताइवान पर कब्जा जमा ले, यह भी संभव नहीं है।